सावन में कांवड़ियों की यात्रा शुरू होने से पहले यूपी के कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के लिए मुजफ्फरनगर प्रशासन ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसको लेकर घमासान छिड़ गया है। मुजफ्फरनगर में निर्देश दिया गया कि हर दुकानदार को अपनी दुकान पर उसके नाम का बोर्ड लगाना होगा। और पे फलों के ठेले पे एक लिस्ट लगवाई गई है उनके नामों की। किस तरह का ये निर्देश दिया गया है? देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम में प्रशासन के इस निर्देश का असर दिखने भी लगा, जिसके चलते फलों का ठेला लगाने वाले भी अब अपने ठेलों पर अपने अपने नाम के पोस्टर लगा रहे हैं। लेकिन इस फरमान को छुआछूत को बढ़ावा देने वाला बताकर इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। बघरा स्थित योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर आश्रम महाराज ने चेतावनी दी थी कि अगर कांवड़ रूट पर पड़ने वाले मुस्लिम होटल पर संचालक अपना नाम नहीं लिखेंगे तो वह आंदोलन छेड़ देंगे। उन्होंने आरोप लगाया था कि मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल और ढाबे खोल रखे हैं। इससे कांवरिया भ्रमित हो जाते हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी फल सब्जियों के ठेले, रेहड़ियों, दुकानों को अपना नाम लिखना पड़ेगा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में यह हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, यह सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमें हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं। अल कबीर कौन है मालिक, सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक, कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक, मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है, बिंद्रा साहब है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। प्रशासन के आदेश के बाद AIM-IM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस को घेरा है। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जूडेन बॉयकॉट था। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले?
क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कौन से कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन?